अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। मुझे नहीं पता मेरे सब्सक्राइबर कौन बनेंगे जो फ़िज़िकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो लोग, या फिर वो लोग जो फ़िज़िकल एजुकेशन स्पेशली एमए बीएस वाले और एमएससी वाले, उन सबको मैं यहाँ अच्छी तरह से गाइड करूँगी। और ये है कि उनको बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इतना तेज़ी से मैं इस सिलेबस को लेके चलूँगी क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। मैंने इसमें एमएससी की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गवर्नमेंट प्रोफेसर हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज मैं सबसे पहले आपको जो है ना इंट्रोडक्शन करवा दूँगी बीएस का, एमएससी का या एमए की जो बुक्स हैं, ये सारा कॉमन ही टॉपिक्स होते हैं इनमें। तो हमारे पास जो सबसे पहले है वो है हमारे पास, और ये मैं आपको बता दूँ ये मेरा चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब करें। तो इसमें सबसे पहली बुक जो है हमारे पास वो है फ़िलासफ़ी ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। ये थ्योरेटिकल है, इसमें हम फ़िज़िकल एजुकेशन की तारीफ़ देखेंगे, उसकी फ़िलासफ़ी देखेंगे और ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस तरह से फ़िज़िकल एजुकेशन के फ़ील्ड में एक तरह से हम कह सकते हैं कि तरक्की होना शुरू हुई। यहीं से रिक्रिएट का वर्ड निकला हुआ है। तो हमारे पास सेकंड होगा मूवमेंट एजुकेशन, के हमारा बॉडी किस तरह से मूव करता है, हमें कितनी मूवमेंट रखनी चाहिए, किस एंगल तक रखनी चाहिए, इसमें हम ये देखेंगे। ये भी थ्योरेटिकल है मूवमेंट एजुकेशन, तो इसलिए आसान सा लगता है। तीसरा है बेसिक एनाटॉमी, जिनके पीछे एफएससी होती है, या अगर कोई वैसे तो जो लोग एफए करते हैं, फिजिकल एजुकेशन रखते हैं, उनके लिए तो आसान होता है आगे सारा फिजिकल एजुकेशन का स्टडी करना। लेकिन जिन्होंने बायो किया होता है उनके लिए ये वाला पेपर सबसे ईजी होता है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा बॉडी को डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ बॉन्ड्स, उनकी हरकत, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन हम उनके मूवमेंट को ही देखते हैं और ये कि इंजरीज वगैरह जो होती हैं वो सारा देख लिया जाता है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हमने कैसे साइकोलॉजी रखनी है अपनी स्पोर्ट्स के दौरान। जो हमारे पास चौथा पेपर है वो हमारे पास होगा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एक स्पोर्ट्समैन की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। इसमें हम ये भी थ्योरेटिकल है, बहुत ही इजी समझा जाता है, इस पेपर को भी हल्के में लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ पेपर है हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। इसमें हम देखेंगे वो वाली गेम्स जो खुले मैदानों में होती हैं और ट्रैक मीन एक रास्ता बना हुआ होता है, वो सारे हम वो वाली गेम्स इसमें हम पढ़ेंगे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो होगा रूल्स ऑफ गेम्स। इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसे इसलिए मुश्किल समझते हैं क्योंकि इसके अंदर थोड़ा-सा हमने ड्रॉ करना होता है। लेकिन जिसने एक बार समझ लिया वो रियल में भी, जिस तरह ग्राउंड वगैरह हमें रेडी करना होता है एज़ क्या कहते हैं, पीटी टीचर होता है या डीपी होता है, जैसे कि मैं डीपी हूँ, तो ग्राउंड्स वगैरह रेडी करना, तो वो हम सारा इसमें स्केच वगैरह बनाना वो हम सीखेंगे। साथ-साथ उसमें हम रोज़ नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी आ जाएगा, फिज़िकल के किस तरह से रिसर्च हुई मेडिकल फ़िज़िकल एजुकेशन में, और किस तरह से यूँ समझो इनकलाब आया फिजिकल एजुकेशन। ये भी थ्योरेटिकल है रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैकेनिक्स। इसमें हम देखते हैं कि मशीनरी जो होते हैं ना, उससे वर्ड इसका निकला हुआ मैकेनिक्स का। बायो मीन लाइफ होता है, तो हम किस तरह से कितनी मूवमेंट रख सकते हैं इसमें, कि हमारा बॉडी किस तरह से एक मशीन की तरह काम करता है, हमें कितनी हद तक काम करना चाहिए या कितना हमें यूज़ करना चाहिए अपनी बॉडी को। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स मेडिसिन। इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई इंजरी हो जाती है हमें पर वक्त किस तरह से इलाज करना है या कौन कौन सी इंजरीज स्पोर्ट्स के दौरान हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि मेजरमेंट जैसे नाम से ज़ाहिर है, और एवोल्यूशन ये इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो पेपर हम सबसे इजी समझते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि ये हम एक बार ही पढ़ के, वैसे मैंने भी ऐसे ही दिया था इसका पेपर, एक बार पढ़ के ना थोड़ा सा देख के दे के आ गई थी पेपर, क्योंकि मेरी जॉब हो गई थी इस वजह से। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मेरी जॉब हो गई थी पहले, मैं असल में टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर। फिर मैंने एमए करने के बाद मैंने पीपीएससी क्लियर किया। फिर है हमारे पास स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, इसलिए फ़िज़िकल मैं करी थी जो फ़िज़िकल एजुकेटर होता है, यानी पीटी टीचर, उसको एज अ न्यूट्रिशंस भी रखा जा सकता है इधर टीएचक्यू वगैरह हॉस्पिटल्स में टीएचक्यू कह रही हूँ, क्योंकि उसके पास ये सारा नॉलेज होता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का भी।
ओके, तो सब्सक्राइब करना इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद मी एंड ट्रस्ट मी। थैंक यू।